नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध उपन्यास छावा का 62वां भाग। संभाजी पड़ाव पर पहुंचे। वहां सेना ने एक दिन और मुकाम किया और अगले दिन सेना वाई की दिशा में बढ़ चली। वह सेना महाबलेश्वर के रास्ते और रणतोंडी नामक पहाड़ी घाट से होती हुई प्रतापगढ़ तक आ पहुंची। प्रतापगढ़ के मुख्य दुर्ग के नीचे ही जनी के टीले पर अफजल खां की कब्र बनी हुई थी। कब्र देखते ही संभाजी के हाथ की बागडोर अपने आप खींच गई। युवराज उस सफेद कब्र को आंखें गड़ाकर देखते हुए हम्बीर राव से कहने लगे, मामा जी, आबा साहब के हाथों मृत्यु पाने वाला अफजल खां भी वास्तव में सौभाग्यवान ही था। यदि वह जीवन में आगे भी बीजापुर दरबार की ही चाकरी करता रहता या कहीं युद्ध में मारा जाता तो क्या कभी उसका इतना भव्य स्मारक बन पाता? जी युवराज, सच है, हम भी इतने बरसों तक महाराज के साथ रहे, परंतु उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई को हम कभी भी नाप नहीं सके। मनुष्य तो क्या, बरसाती बौछार के समान आते जाते रहते हैं, परंतु महाराज तो बस महाराज ही थे। महाराज की स्मृति से हम्बीर राव का कंठ गदगद हुआ आया। प्रतापगढ़ का किलेदार आगवानी के लिए उपस्थित था। उसके साथ दुर्ग की सुघर सीढ़ियां चढ़कर संभाजी दुर्ग के ऊपरी भाग में आए। केदारेश्वर का दर्शन करके वे जब ऊपरी कोट की ओर जा रहे थे तब उन्होंने किलेदार से कहा, माँ भवानी की पूजा की तैयारी कराओ, हम अभी यहाँ थोड़ी देर तक ठहरेंगे, फिर कभी समय निकालकर प्रतापगढ़ आएंगे। जी कहकर किलेदार पुजारी को ढूंढने चला गया। दोपहरी ढल चुकी थी। संभाजी हाथ पैर धोकर ऊपरी कोट से बाहर निकले और किले की चारदीवारी पर जाकर अकेले ही उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। दूर क्षितिज के किनारे किनारे कई पर्वतों के शिखर दिखाई दे रहे थे। उन शिखरों को पहचानते हुए रायगढ़ का शिखर देखते ही संभाजी की दृष्टि वहां अटक कर रह गई। रायगढ़, रायगढ़। विक्षुब्ध मन से बस एक ही शब्द बार बार हिलोड़े लेकर ऊपर आने लगा। आज पूरे 3.5 साल बाद उन्हें रायगढ़ के दर्शन हुए थे, दूर से ही सही, पर आज वे रायगढ़ को जिस स्थिति में देख रहे थे उससे उनका दिल भर आया था और डबडबाई आंखें रायगढ़ के शिखर को ठीक से देख नहीं पा रही थी। मंदिर जाना है ना? पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है, हम्बीर राव ने कहा। चलो। युवराज सेनापति के साथ भवानी देवी के मंदिर में आए। वहां उन्होंने देवी की पूजा करके चरणामृत और प्रसाद पाया। फिर पूरे गढ़ का एक चक्कर लगाकर वे हल्दी रोली से भरा हुआ माथा लिए प्रतापगढ़ से उतरे। अब उनके मन में एक ही आस थी, रायगढ़ पहुंचने की। उनकी सेना पार घाट में ठहरी हुई थी। उस सेना से मिलकर संभाजी महाड़ आए और वहां मृगशिरा नक्षत्र की वर्षा ने लगातार झड़ी लगा दी। 20,000 की पूरी सेना जलधाराओं की चपेट में आ गई। सेना को रुक जाना पड़ा। पीलाजी प्रत्येक दुर्ग, वहां की चौकियों और पहरेदारों की व्यवस्था के काफी कार्य से निपटकर संभाजी से जा मिले। वर्षा की झड़ी के थमते ही हम्बीर राव और पीलाजी सहित संभाजी की सेना ने गीली पगड़ियों से टपकती धाराओं को झटका और अब यह मावला सेना की बाढ़ रायगढ़ की दिशा में बढ़ने लगी। जब सेना पाचाड़ के नगर द्वार के निकट पहुंची, नगाड़े और सिंगों की आवाजों से आकाश गूंज उठा। पाचाड़ ही ऐसा स्थान था जहां षड्यंत्रकारियों के समर्थकों से मुठभेड़ होने की थोड़ी बहुत संभावना थी। इसीलिए संभाजी सेना के आगे हो लिए और तलवार म्यान से निकालकर आकाश में लहराते हुए उन्होंने वीर गर्जना की, हर हर महादेव। और उनके पीछे खड़ी हजारों की मावला सेना ने रणघोष किया, हर हर महादेव। मृग नक्षत्र के बादल भी उस गर्जना से कांप उठे होंगे। जैसे कोई मस्त हाथी ऊंचे मोटे वृक्षों को गिराता हुआ, चिंघारता हुआ दौड़ा आ रहा हो और सियारों का झुंड हुआ हुआ करता हुआ उसे रोकने उसके सामने आ जाए। ऐसे ही माल सावंत नामक एक सरदार पाचार के नगर द्वार पर ही अपनी सेना सहित संभाजी की सेना के सामने आ गया। संभाजी की आंखों में खून उतर आया था। वे घोड़ा दौड़ाकर स्वयं आगे आ गए और स्वयं ही माल सावंत से जा भिड़े। तलवार के 2-4 वारों में ही संभाजी ने उसे ढेर कर दिया और वह घोड़े पर से नीचे कीचड़ में जा गिरा। अब रहा सहा अरंगा भी दूर हो गया।
जैसे बांध फूटते ही पानी का भीषण प्रवाह गरजता हुआ बह निकलता है, इसी प्रकार युवराज और सेनापति की सेना पाचार में घुस गई। मामा जी, आप यहाँ ना रुकते हुए सीधा रायगढ़ चले जाइए और येषाजी काका से मिलिए। पूरे दुर्ग की चौकियों की व्यवस्था की एक बार जांच कर लीजिए। संभाजी ने तलवार की नोक रायगढ़ की दिशा में करके पिलाजी मामा से कहा। पिलाजी अपने दल के साथ रायगढ़ चल दिए। हम्बीर राव और आनंद राव के साथ संभाजी बड़ी आओ साहिबा जीजाऊ के समाधि के निकट आए और घोड़े से उतर पड़े। फिर जूते बाहर उतारकर भीगे वस्त्रों वाले युवराज मृग नक्षत्र की वर्षा से धुली हुई उस समाधि तक आए। समाधि के चरणों में जब उन्होंने माथा नवाया तो वहां से सिर ऊपर उठाने की इच्छा ही नहीं होती थी। वर्षा की झुटपुट झड़ियों के बहाने बड़ी आओ साहिबा ही आज हमारी पीठ पर हाथ फिरा रही हैं। यह सोचकर वे रोमांचित हो उठे। फिर मन कठोर बनाकर उन्होंने सिर ऊपर उठाया और पैदल ही खास महल की ओर चल दिए, मां पुतलाबाई के दर्शन करने। हवेली के सभागृह के बाहर टंगे हुए घंटे को देखकर तो वे कुछ देर विमोहित से खड़े रहे। फिर भारी कदमों से मानो कोई पुतला ही चला जा रहा हो, वे निवास की ओर चल पड़े। कक्ष के पत्थर से बनी देहली पार करने से पहले उन्होंने अपने मन को पुनः संयमित और दृढ़ बना लिया। कक्ष के भीतर पुतलाबाई एक झरोखे के पास खड़ी हुई बाहर की ओर देख रही थी। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी। श्वेत वस्त्र परिधान धारण किए हुए पुतलाबाई आज बिल्कुल जिजाऊ ही प्रतीत हो रही थी। माँ जी, हम आए हैं। कक्ष को भी संभाजी की आवाज से रोमांच हुआ था। पुतलाबाई उसी तरह पीठ फेर कर खड़ी रही और हथेलियों से अपना मुंह छुपाकर वे रो उठी। सारा शरीर हिलने कांपने लगा। अत्यधिक शोकावेग के कारण उनका कंठ और हृदय गदगद हो उठे थे। यही सोचकर उनका दम घुटा जा रहा था कि इतने वर्षों बाद संभाजी मिल रहे हैं, अपना ये कुमकुम रहित सूना भाल उन्हें कैसे दिखाएं। वे जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही। युवराज को आज इतनी भी सुध नहीं रही थी कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे आगे बढ़कर पुतलाबाई के निकट जाकर अत्यंत व्यथित होकर बोले, हम आ गए हैं माँ जी। आंचल से आंखें पोंछती हुई पुतलाबाई घूम गई। उनका केतक वर्ण उजला कुमकुम रहित मस्तक देखकर संभाजी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने तलवार की तेज नोक को ही उनकी छाती पर फिरा दिया हो। कुछ देर पूर्व उन्होंने मन को दृढ़ बनाया था, वह दृढ़ता अब बह गई। आबा साहब गए और अपने साथ न जाने कितना कुछ अनमोल ले गए। इस विचार के मन में आते ही अपने सूनेपन की भावना से वे और विह्वल उठे। युवराज प्रणाम करने के लिए झुक ही रहे थे कि पुतलाबाई ने उन्हें रोककर प्रेम से गले लगा लिया और सिसकते हुए कहने लगी, यह क्या हो गया युवराज? श्रीमान जी तुमसे या हमसे मिले बिना ही कैसे चले गए? हमारा तो जन्म ही व्यर्थ हो गया। अब तो प्राण शिथिल हो चुके हैं। उस ममता के आलिंगन में समाये हुए संभाजी के मन में विचार आ रहा था, काश हम तुम्हारी कोख से उत्पन्न हुए होते। अकस्मात पुतलाबाई ने किसी विचार के आते ही अपने शोकावेग को रोक लिया और संभाजी के कंधों को पकड़कर अपने सामने कर लिया। युवराज सिर नीचे झुकाए हुए खड़े थे। दृढ़ स्वर से पुतलाबाई कहने लगी, सिर ऊपर उठाओ। संभाजी ने सिर ऊपर उठाकर माँ जी की आंखों की ओर देखा। एक पल पहले ही भरे हुए आकाश के समान डबडबाई हुई उनकी आंखें अब बिल्कुल निखर चुकी थीं। अब उनकी आंखों में मानो दो सूर्य के बिंब ही उदित हो आए थे। वे अब पहले वाली माँ जी नहीं लग रही थी। मुख का भाव और रूप बदल चुका था। संभाजी हड़बड़ा गए, कुछ समझ ही नहीं पाए, बस एकटक देखते ही रह गए। तुम हमें माँ जी कहते हो, हमारी एक प्रार्थना सुनोगे? इस आवाज में ठीक ठीक महाराज का स्वर उतर आया था। जी, प्रार्थना क्यों कहती हैं आप? आज्ञा कीजिए। संभाजी को आगे का कुछ अनुमान न था। वे विनयवश कह बैठे, तो फिर यह हमारी पहली और अंतिम आज्ञा समझो। माता भवानी की माला पर हाथ रखकर कहो कि इसे मानोगे। जी हाँ, हम अवश्य पालन करेंगे। संभाजी ने भवानी माला पर हाथ रखकर कहा, शंभू बेटे, अब श्रीमान तो रहे नहीं,
हमें भी अब जीवन भार लगता है। हम इसे उतार देना चाहती हैं। हम अग्नि प्रवेश करना चाहती हैं, सती होना चाहती हैं। सब तैयारियां कराओ। कक्ष की शून्यता को शून्य दृष्टि से देखती हुई पुतलाबाई मूर्ति के समान दिखाई दे रही थी, बिल्कुल प्रतापगढ़ के मंदिर की मूर्ति के समान स्थिर और दृढ़ निश्चयी। सुनकर संभाजी एकदम ढाकर नीचे भूमि पर बैठ गए और पुतलाबाई के पैरों से लिपटकर फफक फफक कर रोने लगे। यह क्या कह दिया माँ जी आपने? यह कैसी आज्ञा दी है आज आपने? ऊपर खड़ी इस नारी की मूर्ति केवल संभाजी के कंधों पर हाथ रखे खड़ी थी। संभाजी द्वारा कहा गया एक भी शब्द उसने सुना ही नहीं था। दुर्ग की व्यवस्था पूरी हो चुकी है, आप तुरंत चले आए। रायगढ़ से येशाजी कंक और पिलाजी मामा का संदेश मिलते ही संभाजी हम्बीर राव के साथ पाचार से निकले और रायगढ़ के ऊंचे पर्वतीय मार्ग पर चल पड़े। पीछे पीछे 5000 मावला सैनिक भी गढ़ चढ़ते हुए आ रहे थे। रायगढ़ के चित्त दरवाजे के सामने आते ही युवराज अकस्मात थम गए। हम जब यहाँ से गए थे तो महाराज साहब थे और आज। कांपते हुए हाथ से उन्होंने दरवाजे की देहली को हाथ लगाया और फिर भीतर प्रवेश किया। युवराज आज पैदल ही वह पहाड़ी गढ़ चढ़ रहे थे। वर्षा की बौछार के आते ही कहार पालकी उनके पास ले आते थे, परंतु युवराज हाथ हिलाकर इनकार कर देते थे और किसी पहाड़ी कगार पर या पहाड़ी वृक्ष पर ठहर जाते थे। बौछार के थमते ही फिर वे गढ़ चढ़ना शुरू कर देते थे। पीछे पीछे मावले सैनिक कमली की घोगी बनाकर बरसात की परवाह किए बिना गढ़ चढ़े जा रहे थे। गढ़ का लहाना दरवाजा आया। यहाँ से रायगढ़ के सामने वाली मीनारें दिखाई दे रही थी। लबालब भरे गंगा सागर को एक बार जी भर देखकर संभाजी मीनारों तक आए। यहाँ गढ़ के 18 कारखानों के लोगों की भीड़ जमा थी। इनके बीच से गलमुच्छों वाले येशाजी कंक आगे आए। वे मुजरा करने के लिए झुके ही जा रहे थे कि संभाजी लपक कर आगे बढ़ गए और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, येशाजी काका, आपको तो हमें आशीर्वाद देना चाहिए। येशाजी काका ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। बूढ़े बाबा भर्राई आवाज से कहने लगे, कितनी देर लगा दी तुमने, इस गढ़ का तो सारा रंग रूप ही बिगड़ गया है। अच्छा ही हुआ कि तुम आ तो गए। यहाँ जितने भी बंदर कूद मचाने वाले थे सबको हमने कोठरियों में बंद कर दिया है। यह लो, गढ़ अब अपने कब्जे में लो और ठीक ढंग से कामकाज करो। कामकाज करो मत कहिए येशाजी काका, कहिए कि कामकाज करें हम सब। भला हम अकेले क्या कर पाएंगे? फिर संभाजी, आबाजी सोनदेव, येशाजी कंक, हम्बीर राव, पिलाजी मामा, आनंद राव, रूपाजी मदारी, चांगोजी काटकर, ज्योत्याजी केसकर आदि बहादुरों के साथ गढ़ के देवता जगदीश्वर के दर्शनार्थ निकल पड़े। युवराज गढ़ में आ पहुंचे हैं, यह समाचार सुनकर लोगों के झुंड चले आए थे और इस समय रास्ते के दोनों ओर खड़े थे। बरसात की बौछारों को और प्रजाजनों के मुजरों को स्वीकार करते हुए संभाजी जगदीश्वर मंदिर के द्वार तक आए। वहां शिवलिंग के दर्शन करके वे होली के मैदान से होकर महादरवाजे तक आए ही थे कि नक्कार खाने के दगदगे से आकाश गूंज उठा। आज पूरे 3 महीने बाद नक्कार खाने का दगदगा सुनाई दिया था। सामने सिंहासन था, श्री का सिंहासन, पर आज वह खाली था। स्वामी बिना अनाथ दिखाई दे रहा था। संभाजी एक एक कदम बढ़ाते हुए ऐसे चले आ रहे थे जैसे किसी के कदमों पर कदम रखते हुए चल रहे हैं। वे सिंहासन के सामने के खुले भाग में आए। एक दिन वे उसी दरबार में हाथ बांधे आरोपी बनकर लाए गए थे। उस स्थान पर पहुंचते ही वे ठिठक कर रह गए। आबा साहब, हम आज भी इसी स्थान पर हाथ पीठ पर बांधे खड़े रहने को तैयार हैं और आप जो दंड देंगे हमें स्वीकार है। बस एक बार, केवल एक बार आप इस सिंहासन पर आ विराजो और हमें डपट कर सुनाओ। तुम्हारे स्पष्टीकरण में कुछ दम नहीं है। संभाजी की अस्त व्यस्त दृष्टि सारे दरबार में घूम रही थी। कोमल झीने पर्दे और झालरें वायु से हिल रही थी।
वे उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हम्बीरराव, आनंदराव, मदारी, यशाजी आदि सभी लोग सांस रोककर उनकी ओर देख रहे थे, क्योंकि आज तक खुले भाग की सीढ़ियों से होकर कोई भी सिंहासन तक नहीं चढ़ा था। जिस सिंहासन पर युवराज के रूप में वे कभी बैठा करते थे, वहां आते ही संभाजी रुक गए। उन्हें दिखाई दे रहा था अपना ही एक रूप जो आज भी वहां बैठा है। और भी आगे बढ़ते हुए संभाजी एकदम सिंहासन के सामने ही जा खड़े हुए। राजसभा में उपस्थित सब लोग बेचैन हो उठे और भौचक्के होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे सोच रहे थे, क्या युवराज पुरानी प्रथा परंपरा का विचार न करके सीधा सिंहासन पर ही जा बैठेंगे? वे दम साध कर देखते रह गए। वह सुनहरा सिंहासन आज अलंकार विहीन, निरस और उदास दिखाई दे रहा था। उसकी भुजाओं के अग्रभाग में बने हुए सिंह भी निष्प्राण प्रतीत हो रहे थे। ऊपर का छत्र डगमगाता हुआ सा प्रतीत होता था। इस क्षण संभाजी को गहरी अनुभूति होने लगी कि सचमुच आबा साहब आज इस संसार में नहीं रहे। संभाजी ने कमर में बंधी तलवार का रेशमी बंद खोला और मयान को मस्तक से निकालकर उन्होंने तलवार सिंहासन के पादासन पर रख दी। फिर मानो वे साक्षात महाराज के चरणों में ही प्रणाम कर रहे हों, इस निष्ठापूर्ण पद्धति से उन्होंने चरणासन में सिर निवाया। इस समय हृदय भर आया था उनका। नेत्र बंद करके मूक वाणी से ही वे प्रार्थना कर रहे थे, महाराज साहब, अब आशीर्वाद का बल तो हमें प्राप्त नहीं होगा। आपकी चरण धूलि का प्रभाव हमें शक्ति दे, यही प्रार्थना है। हम आज अकेले हैं। राजसभागृह मनुष्यों से खचाखच भरा हुआ था। सभी इस हृदय स्पर्शी दृश्य को देख रहे थे। उनमें से कई लोगों ने अपनी कल्पना द्वारा संभाजी को सिंहासन पर बैठा भी दिया था। यही युवराज संभाजी कभी दिलेर खां के गुट से जा मिले थे। यह कटु सत्य अब अनेकों ने मन की गहराइयों से पूरी तरह निकाल दिया था। जिस छत्रपति ने इस युवराज को क्षमा कर पुनः आशीष दिया, उस छत्रपति के वे स्वामी भक्त सेवक हैं। यह सत्य उपस्थित जनों ने सिद्ध कर दिखाने की ठान ली। उन्हें चाहिए था एक राजा, एक उस उच्चासन पर विराजने वाला, ठीक वैसा राजा जैसा कि युवराज संभाजी थे। बलशाली, युवा, सूरमा, सेवा का सम्मान करने वाला और छत्रपति की आन बान को निभाने के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला, और उस भव्य सिंहासन की भव्यता का रक्षक छत्रपति शिवाजी का रक्त ही जिसकी धमनियों में बह रहा हो, ऐसा राजा चाहती थी प्रजा। संभाजी बड़ी देर तक उस चरणासन पर माथा टेके रहे। इस मस्तक ने क्या क्या नहीं भोगा था, कहां कहां जाकर यह माथा टकराया नहीं था। आज उस मस्तक को असीम मानसिक शक्ति प्राप्त हो रही थी। उपस्थित अधिकारी एवं प्रजाजन इस भावपूर्ण दृश्य को देखकर संभाजी के व्यक्तित्व से आज अभिभूत हो उठे थे। 3 मास तक सूने बने हुए उस दरबार भवन में आज प्राणों का संचार हो उठा था। सोया हुआ राजसभागृह आज जाग उठा था। मावले सैनिकों को व्याधिग्रस्त महाराज के दर्शन नहीं हो पाए थे। राजा राम की मंच आरोहण विधि को किसी ने देखा नहीं था, परंतु आज वे उनके साथ चलकर आया एक राजपुरुष सिंहासन के निकट खड़ा हुआ अपनी आंखों से देख रहे थे। महारानी सोयराबाई और उनके साथियों में शेष ये सब बातों को समझ पाने की बुद्धि आवश्यकता से अधिक थी। केवल वे इतनी सी बात नहीं समझ पाए थे कि राजा प्रजा का और प्रजा के लिए होता है। केवल ढेर की ढेर गुप्त चुप मंत्रणाएं करना ही राजा का काम नहीं है। संभाजी को आज इस बात की सुध नहीं थी कि सैकड़ों भावपूर्ण आंखें उन पर ही लगी हुई है। वे सिंहासन के चबूतरे के पीछे के द्वार से निकलकर खास महल की ओर चल पड़े। वे खास महल के सभागृह में आए। वहां बैठक पर ही महाराज का अंगरखा, राजडोप, चुन्नटदार घुटना, शस्त्रादि एक तबक में संजोए रखे हुए थे। संभाजी टक लगाकर उन वस्तुओं को देख रहे थे। उन्हें लगा कि अभी उन वस्त्रों में से जीते जागते महाराज ही उठ खड़े होंगे और दोनों हाथ फैलाकर उनके कंधे पर रखते हुए कहेंगे, बेटा, कहाँ गया था तू? कैसे भूल गया तू हमें? उन स्मृति चिन्हों से सुशोभित बैठक को नमस्कार करके संभाजी बैठक पर जा विराजे। राजसभागृह में उपस्थित लोग पालकी दरवाजे से होकर एक एक करके इस महल के सभागृह में आ रहे थे।
संभाजी ने चांगोजी काटकर से कहा। चांगोजी, नजराने की वस्तुओं से एक तबक तैयार करो। जी, कहकर चांगोजी चला गया। आपने किन किन भले मानसों को गिरफ्तार किया है? युवराज ने येशाजी काका और पीलाजी मामा की ओर देखकर पूछा। बापूजी माली, सूर्याजी निमकर, भांडवलकर और घाटके को हमने गिरफ्तार किया है, पीलाजी मामा ने उत्तर दिया। चिटनिस बालाजी, उनका पुत्र आवजी और हिरोजी फरजंद को उनके निवास स्थानों में ही नजरबंद करके पहरे बिठा दिए हैं, येशाजी बोले। ठीक हुआ येशाजी काका, तुमने समय पर बड़ी सूझबूझ से काम लिया, नहीं तो हम तो बिल्कुल तंग आ चुके थे उनकी टेढ़ी तिरछी चालों से। भले आदमी कभी गढ़ के दरवाजे बंद करते थे तो कभी महाराज के महल पर ही पहरा बिठा देते थे। हमारे साथ भी इतने लोगों की शक्ति है, पर हमसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। काका, तुम्हें तो वे अपने रास्ते का रोड़ा समझते थे, उन्हें भले आदमियों का साथ भला कैसे प्रिय होता? संभाजी चांगोजी काट कर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में चांगोजी एक तबक सजाकर भूषण भंडार की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। तब संभाजी ने हम्बीरराव से कहा, चलिए मामा जी, हमारे साथ आइए। संभाजी सभागृह से निकलकर बाहर आए और सात महल की ओर जाने लगे। हम्बीरराव, चांगोजी और तबकधारी सैनिक पीछे पीछे चल रहे थे। युवराज को आता देखकर सात महल की दासियों में खलबली मच गई। महारानी सोयराबाई के महल का द्वार तो चरमरा कर बंद हो गया। संभाजी उस बंद द्वार तक आए और फिर हम्बीरराव की ओर देखने लगे। हम्बीरराव उनकी दृष्टि का असर समझ गए और आगे बढ़े। दरवाजा खोलो। हम्बीरराव दरवाजे पर थाप मारने लगे। उनके हाथ में पहना हुआ चांदी का कड़ा भी दरवाजे से टकरा रहा था। एक के बाद एक कई थापे उस दरवाजे पर पड़ी। भीतर की खुसफुसाहट हो रही थी। दरवाजे के बाहर बस ये कुछ शब्द सुनाई दे पाए। हमारी सौगंध है तुम्हें, मत जाओ। एक आवाज। छोड़ो, छोड़ो ना हमें। दूसरी आवाज। काफी देर बाद दरवाजा खुला। सामने ही राजा राम खड़े थे। मुख मुद्रा रो रो कर लाल हो उठी थी। आज तक वे जिसे प्यार से पुकारते थे, उसी प्यार भरे स्वर में वे पुकार उठे, दादा भाई। संभाजी झपटते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करना चाह रहे थे। राजा राम को उन्होंने बाल राजा कहकर अपने आलिंगन में भर लिया। फिर बोले, घबराओ नहीं भाई, सिर ऊपर उठाओ। कलकलाई आंखों से अपने ऊंचे तगड़े दादा भाई की ओर देखते हुए दबी सी घबराई सी आवाज में राजा राम के मुख से ये टूटे फूटे शब्द फूट पड़े, तुम दादा, तुम हमारी माँ जी को मारने आए हो? ये शब्द सुनकर अत्यधिक शोक के कारण संभाजी के शरीर में रोमांच आया और उन्होंने राजा राम को अपने शरीर से और अधिक कसकर चिपका लिया। अनचाहे बोल सुनकर उन्हें जैसे काट मार गया हो। राजा राम की पीठ पर फिर रहा उनका हाथ ही कह रहा था, कैसा भी क्यों न हो, आखिर वे हमारी माता हैं। तुम यदि हमसे ज्येष्ठ होते, सयाने होते, तो हम ही आज उनकी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं रस्सियों में बांधे जाकर यहाँ उपस्थित हो जाते। बालक राजा राम सिसक रहा था। उसकी पीठ थपक कर संभाजी कहने लगे, शांत हो, धीरज रखो, अपने दादा भैया का लाया हुआ यह नजराना स्वीकार करो। राजा राम ने तबक को हाथ लगाया और फिर मामा हम्बीरराव के चरणों में प्रणाम किया। हम्बीरराव इस समय आंखों में छलक आए आंसू पोंछ रहे थे। फिर राजा राम को साथ लेकर युवराज संभाजी माता सकवारबाई के महल में की ओर जाने लगे। उधर सोयराबाई अपने महल के देव मंदिर में कुलदेवी वागेश्वरी के सम्मुख माथा टेक कर सिसक रही थी। शोक की वे वागेश्वरी देवी को समझ नहीं सकी थी। संभाजी की बात तो दूर रही, बालक राजा राम को भी वे पूरी तरह कहाँ जान पाई थी। धन्यवाद।